वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स X1 सीरीज़ के लैपटॉप्स के बारे में, जो कि स्लिम एंड थिन लैपटॉप्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आखिर ये X1 सीरीज़ में दो लैपटॉप्स आए हैं, एक जो स्लिम सीरीज़ है और एक जो स्लिम सीरीज़ नहीं है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि हमें स्लिम सीरीज़ के साथ जाना चाहिए या फिर जो X1 इनबुक सीरीज़ है उसके साथ जाना चाहिए। तो इनमें देखिए जो डिफरेंस है, प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 48,990 स्लिम सीरीज़ का है और इनबुक X1 सीरीज जो हो वो भी 48,990 का है। यहाँ पर भी स्क्रीन पर देख पाएंगे, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है वो अभी हम इनकी डिटेल से जानेंगे आखिर क्या क्या इनमें अंतर है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इन्फिनिक्स X1 सीरीज़ कोर i7 10th जनरेशन के साथ आता है, जिसमें 16 GB और 512 GB SSD के साथ ही आता है। और चलिए अब इसकी और जानकारियों के बारे में हम जान लेते हैं। प्रोडक्ट डिटेल में आकर आपको नीचे इसकी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये इनबुक X1 प्रो कोर i7 सीरीज़ से है और इसमें जो प्रोसेसर है उसमें इंटेल इंटीग्रेटेड आइरिस प्लस लगा हुआ है। यहाँ देख पा रहे होगे ये जो इनबुक सीरीज़ है इसमें इंटेल इंटीग्रेटेड आइरिस प्लस लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड। दोनों लैपटॉप्स को लेकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर हम कौन सा लें। तो यहाँ आप फ्लिपकार्ट में क्या कर सकते हैं, आपको ऐड टू कंपेयर पर आना है। कंपेयर के अंदर आपको तीनों लैपटॉप को आप ले सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं, तीनों को यहाँ बैक टू बैक ऐड कर लेना है। उनकी सारी डिटेल्स नीचे आपको शो हो जाएंगी। ये इन्फिनिक्स इनबुक X1 प्रो है और बीच में हमारे पास इन्फिनिक्स X1 स्लिम सीरीज़ है। दोनों साइड पर हमने इनबुक का लिया है और बीच में हमने स्लिम सीरीज़ का लिया है। तो अब जानते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। देखिए तीनों की डिलीवरी डेट लगभग अलग अलग हो रही हैं। यहाँ जो इनबुक वो है आपको 10 अक्टूबर तक आ जाएगी। तो चलो कोई कॉमन बात नहीं है कितने तक जब आप ऑर्डर करेंगे उस टाइम डेट कुछ और होंगी। लेकिन देखिए अब इनके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तीनों ही i-Core i7 इंटेल प्रोसेसर हैं। तीनों में ही SSD 512 GB की मिल रही है। उसके नीचे आएंगे यहाँ पर 16 GB LPDDR4X रैम, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में रैम में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके नीचे आते हैं HDD, नहीं है, तीनों में ही HDD नहीं मिलता है। तीनों ही विंडो 11 OS पर बेस्ड हैं। तीनों की 1 ईयर की वारंटी है, 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। अब नीचे आते हैं, यहाँ से हमारा असली खेल शुरू होता है। यहाँ हमें मिलता है ग्राफिक प्रोसेसर। इसमें कौन सा है, तो आइरिस प्लस ग्राफिक्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो हल्की फुल्की, और वीडियो एडिटिंग भी बड़े आराम से, फ़ोटोशॉप चलाना, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो बात आती है, आप देख पाओगे बीच में हमारे पास स्लिम सीरीज़ है। स्लिम सीरीज़ भले ही अभी आई हो, लेकिन स्लिम सीरीज़ में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो इंटेल UHD ग्राफिक्स हैं, जो कि आइरिस प्लस ग्राफिक्स से थोड़ा पीछे आता है। तो मतलब ये जो स्लिम सीरीज़ के अगर आप साथ में जाते हो तो यहाँ आपको थोड़ा जो प्रोसेसर मिलता है वो पावर थोड़ी वीक हो जाती है। हाँ माना, थोड़ा और वजन कम हो जाता है, थोड़ा और उसमें आपको सेल्फी में लाइट्स मिल जाती हैं, कुछ थोड़े से फंक्शन और मिलते हैं, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट भी गायब हो जाता है। स्लिम सीरीज़ के पास फिंगरप्रिंट नहीं है। जबकि हमारा जो इन्फिनिक्स X1 सीरीज़ है उसमें इनबुक वाली सीरीज़, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सपोर्ट भी मिलता है और साथ ही साथ जो प्रोसेसर है वो भी ज़्यादा बेटर मिलता है स्लिम सीरीज़ के मुकाबले में। तो यहाँ पर ग्राफिक की बात करेंगे तो इसमें जीत जाता है हमारी इनबुक सीरीज़। अब बात करते हैं डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी टाइप DDR4, और स्लिम सीरीज़ में यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं है। इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी टाइप NA है। अब डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैच कैपेसिटी 120 MB इसमें है इनबुक सीरीज़ में, लेकिन इन्फिनिक्स X1 स्लिम सीरीज़ में जब आते हैं तो यहाँ पर भी डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी नहीं है। तो कई चीज़ों में स्लिम सीरीज़ जो है वो पीछे है। मान लीजिए स्लिम सीरीज़ अभी आई है, जबकि स्लिम सीरीज़ को ही आगे होना चाहिए था, लेकिन स्लिम सीरीज़ अपने वेट और अपनी जो कुछ सुंदरता है उसको तो बढ़ाती है, लेकिन थोड़ा पीछे हो जाती है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। जो हमें चीज़ें मिल रही हैं इन्फिनिक्स इनबुक X1 प्रो में वो हमें नहीं मिलती स्लिम सीरीज़ में। अब चलिए बात करते हैं अभी कौन कौन से और लैपटॉप्स अभी फ़िलहाल में आए हुए हैं।
तो यहाँ अभी सेल चल रही है, बिग दशहरा सेल, जो कि फ्लिपकार्ट पर अभी लाइव है। अब हम बात करते हैं उन लैपटॉप्स की जो अभी फ़िलहाल में आए हैं, गेमिंग लैपटॉप जो कि 12th जनरेशन पर हैं बेस्ड। यहाँ पर हम बात करेंगे एसर एस्पायर 7 कोर i5 12th जनरेशन। ये आप में मिलता है 16 GB और 512 GB के साथ। अब इसमें खूबी क्या है, जहाँ हम इन्फिनिक्स में अभी 48,000 स्पेंड कर रहे थे, हमें यहाँ पर 10,000 रुपये और स्पेंड अगर हमारा बजट बढ़ सकता है तो हम वहाँ एसर एस्पायर 7 कोर के साथ जा सकते हैं। ये i5 है लेकिन लेटेस्ट जनरेशन के साथ आता है। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 GB का ग्राफिक्स इनवीडिया, तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स बेटर होता है इंटीग्रेटेड के मुकाबले, इसमें आपको परफॉर्मेंस हाई मिलती है। अब ये कह रहे हैं जैसे कि 16 GB वेरिएंट जो है वो केवल 3 बचे हैं इनके पास, मतलब आपको कुल 58,000 में यहाँ पर 16 GB रैम के साथ मिल रहा है लेटेस्ट जनरेशन। तो अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आप पुरानी जनरेशन के बजाय नई जनरेशन के साथ जाना अगर पसंद करते हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके ऑल डिटेल्स में चलकर। ऑल डिटेल्स में जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एस्पायर 7 गेमिंग। ये गेमिंग लैपटॉप मिल जाता है केवल 10,000 रुपये का बजट बढ़ाने पर। नीचे हम देखेंगे तो इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी 4 GB है, इंटेल प्रोसेसर नेम i5 और प्रोसेसर जनरेशन 12th जनरेशन बिल्कुल लेटेस्ट में हो जाएगा। SSD की कैपेसिटी 512 GB, रैम इसमें 16 GB हो जाएगी, रैम टाइप DDR4 और प्रोसेसर वेरिएंट 1240p। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, यह क्लॉक स्पीड वेव फ्रिक्वेंसी 3.3 गीगाहर्ट्ज़ से टर्बो बूस्ट 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है। जबकि जब भी हम इन्फिनिक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ 1.3 से 3.9 तक का है केवल, तो उससे इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत हाई लेवल की है। केवल 10,000 रुपये और स्पेंड करने पर यहाँ आपको हर चीज़ ज़्यादा मिल जाती है इन्फिनिक्स के मुकाबले। तो अगर आप किसी ऐसे थिन लैपटॉप की तरफ ना जाकर अगर अपना थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो यहाँ आपको स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत हाई मिल जाती है, जो कि एक डेडिकेटेड GPU सिस्टम है इसमें, तो ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है गेम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आप इसका रेटिंग देखोगे तो परफॉर्मेंस में 4.4 की रेटिंग है तथा बैटरी में भी अच्छा है, डिज़ाइन, डिस्प्ले और वैल्यू फॉर मनी है। तो इसमें कुछ लोगों के हम कमेंट्स पढ़ना चाहेंगे, इन पर भी बहुत अच्छा रिव्यू मिला हुआ है। सो इट वाज 1 डे डिलीवर, एक दिन में ही ये डिलीवर हो गया था द प्रोडक्ट, और शुड आई से दिस बीस्ट वाज अनबॉक्स्ड फ्रॉम इट्स केज। इन्होंने बहुत तारीफ़ की है लैपटॉप के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे। सेकंड हम कमेंट भी देखना चाहेंगे तो ये भी काफ़ी खुश हैं, मतलब लोगों का रिस्पांस अच्छा खासा है। नीचे हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस लोग इस लैपटॉप के बारे में कर रहे हैं। तो कैन आई अपग्रेड विंडो 11, तो इट ऑलरेडी रन्स विंडो 11 होम, ये भी अच्छी बात है। एस्पायर 7 विद DTX 1650 एंड एसर एस्पायर 5 विद RTX 2050, विच वन गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस एंड हैज़ सॉलिड वोल्ट। अब इन्होंने सवाल पूछा है तो इसका इसमें आंसर दिया है एस्पायर 7 हैज़ बेटर वोल्ट क्वालिटी while RXT 2050 is more efficient and has high performance. It also supports DLSS tech and is based on latest tech. तो यहाँ इनका क्वेश्चन का आंसर इन्हें मिल चुका है। तो चलिए बात करते हैं, ये तो अगर आप इसमें 10,000 का बजट बढ़ाते हैं इन्फिनिक्स के मुकाबले तो आपको ये लैपटॉप यहाँ अच्छी प्राइस में मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं और कोई आपका पता होगा। अब बात कर लेते हैं कोई आपके बजट का लैपटॉप कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर एसर एस्पायर 7 कोर i5 12th जनरेशन के साथ एक और आ रहा है जो कि 62 का बजट है, यहाँ थोड़ा हाई हो जाएगा। हम थोड़े नीचे और चलते हैं स्क्रॉल कर कर, तो यहाँ पर हमें एक और मिल रहा है, ये 54,000 में है। एसर एस्पायर 7 कोर i5 12th जनरेशन, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे थोड़े बजट में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ हमें 8 GB और 512 GB मिल रही है। ये उसी लैपटॉप का दूसरा वेरिएंट है।
अगर इसमें हम 4000 रुपये और ऐड करते हैं तो ये हमें 16 GB रैम दे देता है, तथा 4000 रुपये अगर हमारा बजट कम है तो हमें 8 GB रैम मिल जाती है। तो चलो इसकी रैम को तो हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसकी काफ़ी सारी खूबियाँ हमें यहाँ दिख जाती हैं, तथा और किसी लैपटॉप के ऊपर हम बढ़ते हैं। यहाँ देख पाओगे कि 12 जनरेशन के जितने भी लैपटॉप्स हैं उनका बजट काफ़ी हाई है। अगर आप लो बजट में किसी लैपटॉप को देख रहे हैं 12 जनरेशन में, आप यहाँ फिटर का यूज़ कर सकते हैं तथा अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। हमें 50 से 60 और 60 से 75 तक के बजट में ही देखना है। तो यहाँ पहले वही 2 लैपटॉप्स आ चुके हैं हमारे सामने। उनके नीचे आता है लेनोवो आईपैड, उसके नीचे आता है लेनोवो आइडिया पैड 3 कोर i5 12 जनरेशन के साथ। ये भी 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ आता है। प्राइस का भी ठीक है, मान लीजिए 60,000 तक का बजट इसके लिए होना चाहिए। इसका वेट काफ़ी लो वेट है, 1.63 kg के साथ MS ऑफिस के साथ मिल रहा है। तो चलो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग आप इससे आराम से कर पाओगे, लेकिन यहाँ आप इसकी क्लॉक स्पीड देखोगे तो यहाँ मिलता है हमें 1.3 गीगाहर्ट्ज़ अप टू मैक्स 4.4 गीगाहर्ट्ज़ इंटेल इंटीग्रेटेड आइरिस XE इसमें ग्राफिक प्रोसेसर लगा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा अप मिलता है हमें इन्फिनिक्स के मुकाबले, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। इंटीग्रेटेड है तो ये हाईली गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है। इसी बजट में अगर आप इसे बाय करने के बजाय लेनोवो आइडिया पैड 3 कोर i5 12 जनरेशन के साथ जाने के बजाय अगर आप जाना चाहें 58,000 में एसर एस्पायर 7 के साथ, तो ये एक बेटर डील है, क्योंकि यहाँ पर आपको रैम भी मिल रहा है ज़्यादा, SSD भी है, तथा हमें यहाँ पर डेडिकेटेड GPU मिल रहा है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़ाता है। देखिए अभी ये लैपटॉप अवेलेबल था 16 GB वेरिएंट में, लेकिन हमारे ही सामने 16 GB वेरिएंट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। अब हम इसे 16 GB में नहीं खरीद सकते, केवल एक वजह है, यहाँ 16 GB को आप लाइव देख रहे हो बिकते हुए। i5 12 जनरेशन 16 GB 512 GB SSD के साथ ये यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक होने की कगार पर है, क्योंकि ये इतने प्राइस में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है जिसमें आप गेमिंग भी कर पाओगे और सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा इसे आप अभी ही ख़रीदने का सोच रहे हैं अगर, तो जल्दी से ख़रीद लीजिए, क्योंकि डेडिकेटेड GPU वाला और इसकी बेस फ्रिक्वेंसी आप देख पाओगे नीचे 3.30 गीगाहर्ट्ज़ से मैक्स टर्बो 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती हैं, जो कि एक इन्फिनिक्स वाले से बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसमें आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 मिल रहा है और इतने कम प्राइस में बहुत ही अच्छा लैपटॉप ये होने वाला है। और साथ ही साथ हमें ये मिल रहा है कि ये गेमिंग लैपटॉप है। अब जब गेमिंग लैपटॉप है तो इसमें आप एडिटिंग और बाकी चीज़ें तो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि आप इसी के साथ जाइए, बजट थोड़ा सा बढ़ाइए, आपको ये 59,000 में मिल जाएगा। और जहाँ लेनोवो आईपैड की बात हो रही है तो ये 59,000 में ये फिर भी इतना ठीक नहीं है। अब चलिए और बजट के लैपटॉप देखते हैं। यहाँ पर हमें एसूस Ryzen 5 डुअल कोर मिल रहा है, इसके बारे में जानते हैं। अगर आपका लो बजट है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। यह आपको 8 GB और 512 GB SSD के साथ मिल रहा है। इसमें 4 GB ग्राफिक्स हैं, NVIDIA GeForce GTX 1650 मिल रहा है। प्राइस काफ़ी कम है, देखते हैं कि इसकी वेव फ्रिक्वेंसी वगैरह कितने तक जाती है। नीचे आएंगे Ryzen 5 डुअल कोर 5th जनरेशन SSD, और ये हमारा ग्राफिक्स है इसमें NVIDIA GeForce GTX 1650 मिनटो 11 होम के साथ आता है। और यहाँ हमें कोई ज़्यादा ख़ास जानकारी इन्होंने नहीं दी है कि इसमें हमें और क्या क्या मिलेगा। यहाँ बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। जनरेशन का भी फुल नहीं बताया है कि आखिर ये है कौन सी जनरेशन, 5th जनरेशन, फिर डायरेक्ट इसका नाम दे दिया है। तो चलिए इसके साथ तो जाना ठीक नहीं होगा,
हाँ नीचे बताया है विच सीरीज राइजन प्रोसेसर यूज, तो कह रहे हैं 5th जनरेशन यूज़ किया गया है। तो चलिए इसे छोड़ते हैं। बाकी हमारे 12th जनरेशन में यही 2-3 लैपटॉप्स हैं जो यहाँ अवेलेबल हो रहे हैं और बाकी यहाँ अवेलेबल नहीं है। अच्छा चलो हम देखते हैं कि ये जो लैपटॉप है इसका वेट कितना है। तो ये एक हैवी लैपटॉप है, 2 किलो 100 ग्राम का इसका वेट है। मतलब आप इसे कहीं कैरी वगैरह करोगे तो आपको अच्छे खासे वज़न को साथ में लेके चलना होगा। गेमिंग लैपटॉप है, डेडिकेटेड जीपीयू है, वज़न भी अच्छा खासी है 2 किलो। तो चलो इसे कंपेयर अगर हम करें, ऐड टू कंपेयर पर डालते हैं तथा यहाँ से एक लैपटॉप को हटा देते हैं और ये हमारे ऐड टू कंपेयर में डल चुका है। और अब हम चलते हैं कंपेयर पर। तो यहाँ स्लिम सीरीज़ जहाँ हम 48,990 खर्च कर रहे हैं, इनबुक सीरीज़ जहाँ हम 48,990 खर्च कर रहे हैं, तथा हमारी एसर एस्पायर 7 कोर i5 12th जनरेशन, तो नीचे आएंगे यहाँ हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पर हमें यहाँ पर मिलता है कोर i7 इंटेल प्रोसेसर, कोर i7 इंटेल प्रोसेसर, और यहाँ मिलता है हमें कोर i5 इंटेल प्रोसेसर। एसएसडी दोनों तीनों में सेम है, 512 512 512। अब यहाँ बात कर लेते हैं 16 GB और 16 GB DDR4 रैम। इनमें जो है 16 GB LPDDR4X रैम है। नीचे HDD NA तीनों में नहीं है, तीनों ही विंडो 11 पर बेस्ड हैं। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ हमारा मिलता है मेमोरी स्लॉट, इसमें 2 अवेलेबल हैं। इन्फिनिक्स इनबुक X1 में भी मेमोरी स्लॉट केवल एक है। अब यहाँ पर बात आती है एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB तक हम बढ़ा सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ा सकते, इसमें जो 16 GB रैम दिया है वही रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। स्लिम सीरीज़ में हमें यहाँ मिल रहा है इंटेल UHD ग्राफिक्स और इनबुक सीरीज़ में हमें मिल रहा है ग्राफिक्स प्रोसेसर आइरिस प्लस ग्राफिक्स, तथा हमें एसर एस्पायर 7 में मिल रहा है ग्राफिक प्रोसेसर इनवीडिया GeForce GTX 1650। अब नीचे आते हैं, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी टाइप नहीं है, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी टाइप DDR4 है, तथा इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी टाइप GDR6 है। नीचे बात कर लेते हैं, इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी नहीं है, इनबुक सीरीज़ के दोनों में ही नहीं है, तथा हमें एसर एस्पायर में मिलता है डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी कैपेसिटी 4 GB। आप नीचे आके बात करते हैं, यहाँ पर 2 USB पोर्ट्स हैं, इसमें एक USB पोर्ट और दूसरा USB 3.0 है। इसमें हमें मिलते हैं 3 गुणा USB 3.2 पोर्ट 1 विथ पावर ऑफ चार्जिंग, 1 गुणा USB टाइप C पोर्ट, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, और इसमें एक HDMI पोर्ट भी मिलता है। तीनों ही टच स्क्रीन नहीं है। ये 14 इंच का इसमें स्क्रीन मिलता है फुल HD इन्फिनिक्स सीरीज़ में, तथा यहाँ मिलता है हमें 39 यानी 15 इंच का बड़ा डिस्प्ले। तीनों ही हमारे 1920 गुणा 1080 पिक्सल पर बेस्ड हैं, तीनों ही फुल HD स्क्रीन देते हैं। इन्फिनिक्स सीरीज़ में वोल्टिन डुअल स्पीकर्स हैं, और ये जो हमारा एसर एस्पायर है इसमें वोल्टिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अब बात करते हैं वोल्टिन डिजिटल माइक्रोफोन, वोल्टिन डुअल माइक्रोफोन और वोल्टिन डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन। तो यहाँ जो मेन डिफरेंट आ जाता है वो आता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का, और इसमें होता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। तो इन्फिनिक्स इनबुक सीरीज़ में अगर आप 10,000 रुपये कम खर्च कर रहे हो तो यहाँ आपको मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स, और हमें एसर एस्पायर में मिलता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। तो 10,000 रुपये अगर आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आपको यहाँ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हाई मिल जाती है। ये परफॉर्मेंस हमारी 3.30 गीगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती है, और यहाँ इन्फिनिक्स की वो परफॉर्मेंस है वो हमारी स्टार्ट होती है 1.3 से, जो कि 3.9 पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है ये जाती है 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। आप इसमें गेमिंग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। और ये लेटेस्ट जनरेशन है, तो लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाने का मज़ा ही अलग है। यहाँ इसकी परफॉर्मेंस देख पा रहे होगे आप, 884 लोगों के लेने के बाद भी कुल 82 पीपल्स हैं इसने कम रेटिंग दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही बेस्ट डील हो जाएगी आपको जाने के लिए।
तो अगर आप लैपटॉप को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप इन्हीं में से कोई भी लैपटॉप ख़रीद सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।